नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम व्याकरण विधि की क्लास में पंचम अध्याय को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है धातु रूप सामान्य परिचय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जिस शब्द द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं और क्रियापद के मूल रूप को धातु कहा जाता है। उदाहरणार्थ रामः पुस्तकम पठति, इस वाक्य में राम करता है और उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। यहाँ पठ धातु के द्वारा पढ़ना क्रिया का होना प्रकट होता है, जिससे पठति रूप बना है। संस्कृत साहित्य में विभिन्न अर्थों को बताने के लिए अनेक धातुएं हैं। इनका विभाजन 10 गणों में किया गया है। तो देख लीजिए 10 गण: भुआदिगण, अदादिगण, जुहत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, रुधादिगण, तुदादिगण, तनादिगण, क्रयादिगण, चुरादिगण। गणों के नामकरण का आधार उस गण में आने वाली प्रथम धातु है। जैसे भुआदिगण का आधार उसमें सर्वप्रथम आने वाली भू धातु है, भू धन आदि। चुरादिगण का आधार सर्वप्रथम आने वाली चुर धातु है। इसी प्रकार अन्य गणों का नामकरण भी उनके प्रथम धातु पर ही आधारित है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक गण में 3 प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं: परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। परस्मैपदी धातुओं के वर्तमान काल में ती, तह, अंति, पठति, पठतः, पठन्ति रूप पाया जाता है और आत्मनेपदी धातुओं में ते, इते, अंते, सेवते, सेवेते, सेवन्ते, पठ, लिख, गम आदि धातुओं का परस्मै पद में प्रयोग होता है, जबकि सेव, मुद, लब आदि धातुओं का आत्मनेय पद में प्रयोग किया जाता है। इनके अतिरिक्त कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जो उभयपदी हैं, जिसमें दोनों ही प्रकार के रूप पाए जाते हैं। इसमें क्री, ब्रू, पच आदि धातुएं उल्लिखित की जा सकती हैं। क्री परस्मैपदी, करोति आत्मनेपदी, कुरुते। उभयपदी धातुओं का यदि क्रियापद कर्तृगामी हो तो आत्मनेपद एवं परगामी हो तो परस्मै पद का प्रयोग किया जाता है। काल एवं विधि आदि अर्थों के आधार पर संस्कृत व्याकरण में 10 लकार पाए जाते हैं: लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लिट लकार, लेट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिंग लकार। लिंग लकार में विधि लिंग और आशीर लिंग, लुंग लकार और लंग लकार। लट लकार वर्तमान काल को व्यक्त करने के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। यथा रामः पाठं पठति, छात्रः गुरुं सेवते। ये परस्मै पद है और ये आत्मनेपद है। लिट लकार का प्रयोग ऐसी घटना का वर्णन करने के लिए होता है जो हमारी आंखों के सामने न घटी हो और ऐतिहासिक भी हो। यथा रामः रावणं जघान। लुट लकार भविष्य काल की क्रिया को व्यक्त करने के लिए लुट लकार का प्रयोग किया जाता है, किंतु यह काल अद्यतन आज का नहीं होना चाहिए। यथा श्वः प्रधानमंत्री रूस देशम गंता। लिट लकार सामान्य भविष्यत काल की घटनाओं को व्यक्त करने के लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। यथा सह लेखम लेखिष्यति। लेट लकार अनेक कालों तथा अनेक मनोभावों को प्रकट करने वाले इस काल का प्रयोग वेद में ही पाया जाता है, लौकिक संस्कृत में इसका अभाव है। लोट लकार आज्ञा देने के भाव को प्रकट करने के लिए लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। यथा सह गृह कार्यम करोति। लंग लकार अनद्यतन भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। यथा रामः पाठम अपठत। विधिलिंग चाहिए, करे आदि विध्यात्मक भावों को प्रकट करने के लिए विधि लिंग का प्रयोग किया जाता है। यथा सह लेखम लिखेत। लिंग एक भेद आशीर लिंग भी है। लिंग का एक भेद आशीर लिंग भी है, जिसका प्रयोग आशीर्वाद देने के लिए होता है। त्वम चिरायु भूयाः। लुंग लकार सामान्य भूतकाल की क्रिया को व्यक्त करने के लिए लुंग लकार का प्रयोग किया जाता है। यथा पुरा राजा नलः अभूत। लिंग लकार भाषा में कभी ऐसी स्थिति भी आती है जब किसी एक क्रिया के न होने पर दूसरी क्रिया में सफलता नहीं मिलती। वैसी स्थिति में लिंग लकार का प्रयोग होता है। यथा यदि वर्षा अभविष्यत तर्हि दुर्भिक्षम न भविष्यत। परस्मै पदी क्रियाओं में लगने वाले 9 प्रत्यय हैं जो निम्नलिखित हैं। तो देख लीजिए,
प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो परस्मैी पद में लगते हैं तिप तस झी, सिप थस थ, मिप वस मस। तिप तस झी, सिप थस थ, मिप वस मस। और आत्मनेपदी क्रियाओं में भी 9 प्रत्यय होते हैं, वे हैं त अताम झ, थास अथाम ध्वम, इट वही मही। तो तिप्तस झी, सिप्थस थ, मिप वस मस, ये परस्मैी पद में लगती है। त अताम झ, थास अथाम ध्वम, इट वही महिंग, ये आत्मनेपद पद में लगती है। छात्रों की सुविधा के लिए माध्यमिक स्तर को दृष्टि में रखते हुए 5 लकारों में प्रयोग होने वाले प्रत्यय यहाँ दिए जा रहे हैं। इनकी सहायता से छात्रों को धातु रूपों को याद रखने में सहायता मिलेगी। तो आपके कोर्स में ये सारी चीजें हैं। तो अब देख लीजिए लट लकार, वर्तमान काल, परस्मैी पदी क्रिया और आत्मनेपदी क्रिया। तो आपने जो पढ़ा तिप्तस जी, थिप्थस थ, मिपवस मस और त अताम झ, थास थाम ध्वम, इट वही महिम, इसमें आप इन प्रत्ययों में क्या लास्ट में बचेगा उसी को दिया है। तो देखिए जो तिप्तस झी वाला था यानी परस्मैी पद में तिप में ती बचेगा, तस में तह बचेगा, झी में अंति बचेगा। तिप्तस झी मिप, मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ, ठीक है। फिर है सिप थस थ, सिप में सी बचेगा, थस में थह बचेगा और सिप थस थ का थ ही रहेगा। फिर मिप वस मस, इसमें क्या बचेगा, मी बचेगा, वप में वह और मस में मह। ठीक, तो तिप तस झी, सिप थस थ, मिप वस मस। तो क्या क्या बचेगा, ती तह अंति, सी थह थ, मी वह म। और आत्मनेपदी में त अताम झ, ते इते अंते, खास अथाम ध्वम, खास के से बचेगा, अथाम में इथे, ध्वम में धे। फिर इट वही महिंग, इट में ई, वहिंग में वहे, महिंग में महे। तो आप ये इसको भी देख सकते हैं, ते इते अंते, से इथे ध्वे, ई वहे महे। तो परस्मैी पदी में याद कर लीजिए ती तह अंति, सी थह थ, मी वह मह। आत्मनेपदी में ते इते अंते, से इथे ध्वे, ई वहे महे। अब देखिए लंग लकार भूतकाल, ये था लट लकार वर्तमान काल। लंग लकार भूतकाल में परस्मैी पदी और आत्मनेपदी। परस्मैी पद में क्या होगा, त ताम अन, त ताम अन। फिर है अह, विसर्ग को अह पढ़ लीजिए, त ताम अन, अह तम त, अम आव आम। त ताम अन, त ताम अन, अह तम त, अम आव आम। आत्मनेपद में त इताम अंत, था इथाम ध्वम, ई वही मही। त इताम अंत, था इथाम ध्वम, ई वही मही। लिट लकार भविष्यत काल में आपको क्या याद करना है, स्यति स्यतः स्यन्ति, परस्मैी पद में स्यसि स्यथः स्यथ, स्यामि स्यावः स्याम। आत्मनेपद में स्यते स्येते स्यन्ते, स्यसे स्येथे स्यध्वे, स्ये स्यावहे स्यामहे। फिर लोट लकार आज्ञार्थक में परस्मैी पद क्रिया को याद करने के लिए प्रत्यय और आत्मनिक पद को याद करने के लिए प्रत्यय। तो लोट लकार में क्या याद करना है, परस्मैी पद में तू ताम अंतु, अ तम त, आनी आव आम। तू ताम अंतु, अ तम त, आनी आव आम। आत्मनेपद में ताम इताम अंताम, स्व इथाम ध्वम, ए आवहै आमहै। ताम इताम अंताम, स्व इथाम ध्वम, ए आवहै आमहै। विधि लिंग चाहिए के योग में परस्मैी पद क्रिया प्रत्यय और आत्मनेपद क्रिया प्रत्यय। तो परस्मैी पद में विधि लिंग में कैसे याद करेंगे, इत इताम इयुह, इह इतम इत, इयम इव इम।
इत इताम इयुः, इह इतम इत, इयम इव इम। आत्मनेपद में इत, इयाताम, ईरन, इथाह, इयाथाम, इध्वम, इय, इवहि, इमहि। फिर से देख लीजिए आत्मनेपद का विधिलिंग में इत, इयाताम, ईरन बड़ी है, इथाह, इयाथाम, इध्वम, इय, इरवहि, इर, ई, ई वही, ई मही। अगर ये याद हो जाता है तो आपको धातु रूप याद करने में बहुत आसानी रहेगी। बस यही प्रत्यय एक बार याद कर लेंगे और उसके बाद इनको सारे इसमें लगा लेंगे तो आपको बहुत सारे धातु रूप याद हो जाएंगे। परस्मैपदी पदी पठ और आत्मनेपदी सेव धातुओं के सभी पुरुषों और वचनों में रूप इस प्रकार बनते हैं। तो ये जितने भी प्रत्यय थे इसको लगाते हुए हम परस्मैपदी पद में पठ धातु को देख लेंगे और आत्मनेपदी पद में सेव धातु को देख लेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। लट लकार वर्तमान काल में परस्मैपदी पदी क्रिया और आत्मनेपदी क्रिया। तो सबसे पहले परस्मैपदी पद को देख लेते हैं हम लोग पठ धातु का। तो लट लकार में पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठथ, पठामि पठावः पठाम। पहले हम लोग परस्मैपदी पद को देख लेंगे फिर आत्मनेपदी पद को देखेंगे। तो उसके बाद फिर लंग लकार भूतकाल में चलेगा पठ धातु का अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। फिर लिट लकार भविष्यत काल पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। लोट लकार में परस्मैपदी पद में चलेगा पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम। फिर विधिलिंग में चलेगा पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। अब हम देखेंगे आत्मनेपद में सेव का रूप। ठीक है, तो सबसे पहले लट लकार वर्तमान काल सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। फिर लंग लकार भूतकाल में सेव धातु का देखेंगे असेवत, असेविताम, असेवंत, असेवथाः, असेवेथाम, असेवध्वम, असेवे, असेवावहि, असेवामहि। आत्मनेपदी क्रिया। फिर हम देखेंगे लिट लकार भविष्यत काल में आत्मनेपदी क्रिया को सेविष्यते, सेविष्येते, सेविष्यन्ते, सेविष्यसे, सेविष्येथे, सेविष्यध्वे, सेविष्ये, सेविष्यावहे, सेविष्यामहे। फिर लोट लकार में हम देखेंगे लोट लकार यानी आज्ञार्थक, इसमें आत्मनेपदी क्रिया प्रत्यय लगाकर देखेंगे सेव धातु को सेवताम, सेवेताम, सेवंताम, सेवस्व, सेवेथाम, सेवध्वम, सेवई, सेवावहै, सेवामहै। उसके बाद विधिलिंग चाहिए के योग में आत्मनेपदी क्रिया प्रत्यय सेवेत, सेवेयाताम, सेवेरन, सेवेथाः, सेवेयाथाम, सेवध्वम, सेवेय, सेवेवहि, सेवेमहि। तो एक बार दोनों को साथ में भी देख लेते हैं, देखते हैं आप लोग को अंतर समझ में आता है कि नहीं। तो सबसे पहले परस्मैपदी क्रिया प्रत्यय को देखेंगे पठ धातु का पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठथा, पठत, पठामि, पठाव, पठाम। अब आत्मनेपदी में वर्तमान काल में देखेंगे सेव धातु का सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। फिर लंग लकार भूतकाल में देखेंगे परस्मैपदी क्रिया में पठ धातु का अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम।
आत्मनेपदी में देखेंगे सेव धातु का असेवेत, असेवेताम, असेवंत, असेवथाह, असेवेथाम, असेवध्वम, असेवे, असेवावही, असेवामहि। फिर लिट लकार भविष्यत काल में परस्मैपदी क्रिया का पठ धातु में देखेंगे पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यता, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। आत्मनेपदी क्रिया में देखेंगे सेव धातु का सेविष्यते, सेविष्यते, सेविष्येते, सेविष्यन्ते, सेविष्यसे, सेविष्येथे, सेविष्यध्वे, सेविष्ये, सेविष्यावहे, सेविष्यामहे। लोट लकार आज्ञार्थक में परस्मैपदी क्रिया पठ को देखेंगे पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम। आत्मनेपदी में देखेंगे लोट लकार को सेवताम, सेवेताम, सेवन्ताम, सेवस्व, सेवेथाम, सेवध्वम, सेवई, सेवावहि, सेवामहि। फिर विधिलिंग चाहिए के योग में परस्मैपदी में देखेंगे पठ को पठेत, पठिताम, पठेयुः, पठेः, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। आत्मनेपद में देखेंगे सेव का सेवेत, सेवेयाताम, सेवेरन, सेवेथाः, सेवेयाथाम, सेवध्वम, सेवेय, सेवेवहि, सेवेमहि। पाठ्यक्रम में निर्धारित अन्य धातुओं के पांचों लकारों लट, लोट, लंग, विधि, लिंग, लिट के सभी पुरुषों और वचनों के रूप परिशिष्ट में दिए गए हैं। उन धातुओं को वहां से पढ़ेंगे हम लोग और समझेंगे, तो उनको भी परिशिष्ट में लास्ट में देख लेंगे, क्योंकि वहां से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। तो ये पाठ भी यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पाठ में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद।